तो क्लास अब हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है एक डॉग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी आपने डॉग की अलग अलग ब्रीड्स को देखा है? और अगर आपने इतनी अलग अलग ब्रीड्स को देखा है तो क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में कि किस तरीके से इतनी अलग अलग ब्रीड डॉग की हमें दिखती है या ये प्रोड्यूस होती है? तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोचें तो इसका एक सीधा सा आंसर आता है और वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उन ब्रीड्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके पास अच्छे डिजायरेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर होते हैं। तो उनको एज अ पेरेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसमें मेटिंग कराई जाती है। तो अगर हमें अच्छे अच्छे डिजायर्ड कैरेक्टर्स पेरेंट में मिलेंगे, उनमें हम मेटिंग और क्रॉसिंग कराएंगे, तो डेफिनेटली जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो मीटिंग से आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर वो दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे। तो इससे एक नई ब्रीड हमारी डेवलप होगी। इसी तरीके से हम प्लांट्स के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आपको फूल गोभी दिख रही है अलग अलग कलर में। तो हम बात करें जो मार्केट में इतनी बड़ी साइज में अलग अलग कलर की कॉलीफ्लावर आपको मिलती है, ये आखिरकार आ कैसे रही है? तो इसका भी सीधा सा आंसर होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हम मार्केट में इतनी सारी कॉलीफ्लावर देखते हैं, लार्ज साइज की, कलर्ड है, और वेरियस अदर वेजिटेबल्स जिनमें अलग अलग वेरिड कैरेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों ओवरऑल ये इतनी वैरायटी, इतने कैरेक्टर्स आ कहाँ से रहे हैं? इसका सीधा सा फिर से वही आंसर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बोल रहे हैं सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, हम प्लांट्स में भी इस प्रोसेस को सक्सेसफुली परफॉर्म करवाते हैं और जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं वो हम इस टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आखिरकार इस प्रोसेस को परफॉर्म कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया है जो कि मेल पेरेंट का काम कर रहा है। इसके पास एक डिजायर्ड ट्रेट है कि वो टॉल है और उसकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है और हार्ड है। तो इसके पोलन ग्रेन्स हम यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हम इसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं एक दूसरे प्लांट से जो कि फीमेल पेरेंट है और जिसके पास डिजायर्ड ट्रेट ये है कि ये बहुत बड़ी साइज के फ्रूट डेवलप करती है। तो इसका जो फीमेल गेमीट है वो कार्पेल के अंदर ही है। तो प्लांट 1 जिसका ट्रेट ये वाला है, इसको हम क्रॉस करवाते हैं प्लांट 2 से जिसका ये डिजायरेबल ट्रेट है। तो इस क्रॉसिंग में अल्टीमेटली जो ऑफस्प्रिंग आना चाहिए वो दोनों ट्रेट्स लेकर आना चाहिए, यानी उसके पास पेरेंट 1 का टॉल और रिजिड स्टेम भी होना चाहिए और जो फीमेल पेरेंट प्लांट 2 की तरह काम कर रहा है उसमें लार्ज साइज फ्रूट वाला कैरेक्टर भी इसमें आना चाहिए। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये आखिरकार परफॉर्म कैसे किया जा रहा है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की और बायसेक्सुअल फ्लावर्स की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर जिनके पास या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो सिंगल फ्लावर जिसके पास या तो मेल या फीमेल पार्ट है इसे हमने बोला इनकम्प्लीट फ्लावर। बायसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो हमने बोला यहाँ पर सिंगल फ्लावर है जिसमें जो मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट फ्लावर होता है। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है क्योंकि सिर्फ सिंगल पार्ट प्रेजेंट है। तो जो हमारा डिजायर्ड एंथर है हम वो लाकर इसमें डाल देंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कर देंगे। और दूसरा फिर हम बात कर रहे हैं इसमें हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती है। वहीं हम बायसेक्सुअल की बात करें तो इसमें हम एंथर जो है, एंथर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, उसे हम इमैस्कुलेट कर देते हैं, यानी इमैस्कुलेशन के थ्रू उसे हटा दिया जाता है और फाइनली उस पर एक बैग चढ़ा दिया जाता है, यानी बैगिंग। तो हम आगे जाके अब इमैस्कुलेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला जो बायसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमें दिक्कत आ रही थी, तो उसमें यहाँ पर पिस्टल दिखाया है और स्टेमन दिखाया है। तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड फीमेल पेरेंट है जिसमें पिस्टल दिखाया गया है। हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है इमैस्कुलेशन, यानी हमें इसमें से स्टेमन्स को हटा देना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टेमन को रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर इस इमैस्कुलेशन को करने के बाद हम लेते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द डिजायर्ड मेल पेरेंट, तो जो डिजायर्ड मेल पेरेंट है जिसके पास हमारा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, उसके पोलन ग्रेन को ब्रश के थ्रू ले लिया जाता है
और फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है हमारे इमैस्कुलेटेड फ्लावर में। इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिसमें से अभी अभी हमने स्टेमन्स को काट के हटाया है। तो जो पोलन ग्रेन हमने यहाँ से लिए हैं, ये पोलन्स को फिर हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं इसके स्टिग्मा के पास। तो पोलन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिजायर्ड फीमेल पेरेंट। इसके बाद फिर आती है हमारी बैगिंग वाली टेक्निक। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने फाइनली प्रोसेस करने के बाद एक बैग चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं आफ्टर डस्टिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट द फ्लावर इज बैग्ड टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। तो क्योंकि हमने पोलन ग्रेन इसमें डाल दिया था जो हमें डिजायर्ड मेल पेरेंट से मिला था, अब हमने इसके ऊपर एक ऐसा पॉलिथीन या ऐसा बैग चढ़ा दिया है। ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है ताकि जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है जो हवा से उड़कर कहीं पे भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो हम नहीं चाहते कि वो डेवलप हो जाएं। तो जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन थे वो हमने इसमें डस्ट कर दिए। फाइनली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यह बैग चढ़ा दिया टू अवॉइड द क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। बच्चों, वहीं अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है उसमें हमें इमैस्कुलेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ से पोलन ग्रेन ले लेते हैं एज अ मेल पेरेंट और फाइनली इसको ट्रांसफर कर देते हैं टू द डिजायर्ड फीमेल पेरेंट। तो हम बोल रहे हैं कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हम बोल रहे हैं कि सिर्फ सिंगल ही पेरेंट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट है वो हमने लिया है एज अ डिजायर्ड फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे जो बायसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट था उससे हमने पोलन ग्रेन ले लिया जिसे हमने कंसिडर किया था एज अ डिजायर्ड मेल पेरेंट, और इसका पोलन ग्रेन लेके हमने हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में डाल दिया। तो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिजायर्ड फीमेल पेरेंट, जो कि एक्चुअल में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और फिर फाइनली हमने इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर जो हमने अभी बिना इमैस्कुलेशन के पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया था, इसके ऊपर हम बैगिंग कर देते हैं, यानी एक बैग चढ़ा देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोसेस को यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है।